वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी दो चार लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस, उनके लिए आज का वीडियो बम्पर होने वाला है। ठीक है। सेटअप थोड़ा मॉडिफाइड होगा, कैसे टाइम फ्रेम यूज होगा, कैसे आप एश्योरेंस लेंगे स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ चार्ट खुलते ही, मार्केट खुलते ही सिर्फ सेटअप के बारे में नहीं सोचना है, स्टोरी बिल्ड करना है। किस तरह से, क्यों एक रिटेलर क्या सोच रहा है, प्रोफेशनल कैसा सोचता है। ये मैं खुद को प्रोफेशनल नहीं बोल रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग। आई वाज सेइंग कि थॉट प्रोसेस पे थोड़ा काम करना जरूरी है, सो दैट आप गलत ट्रेड में ना घुसे। सेटअप के साथ साथ कंसेप्ट कैसे इफेक्टिवली आप अप्लाई कर सकते हैं डे टू डे, आपको सेटअप खुद बता देगा, आपको कंसेप्ट खुद बता देगा कि इट्स गुड टू एंटर इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है। तो आज के लिए सुपर वीडियो बनने वाला है आज को, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा मैंने एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या थॉट प्रोसेस था मेरा, स्टेप बाय स्टेप मैंने कहाँ ट्रेड लिया, एवरीथिंग। ठीक है। पूरा एग्जैक्टली फॉलो कीजिएगा, मतलब मेरे स्टेप्स को नहीं, मेरी बातों को, प्लस मैं जो यहाँ पे दिखाऊंगा आप खुद भी अपने डिवाइस पे निफ्टी खोल के देखिए कि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है या फिर मैं बस बनावटी बातें बता रहा हूँ। ठीक है। खुद भी देखिए, खुद एनालिसिस कीजिए, मेरी बातों पे भरोसा मत कीजिए, खुद टेस्ट करके देखिए कि काम बनता है या नहीं बनता। थॉट प्रोसेस कैसा था मेरा, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। 4 आवर में मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था। ठीक है। हमने एनालिसिस वीडियो में बात किया हुआ था कि मार्केट यहाँ पे फेयर प्राइसिंग प्रोवाइड कर चुकी थी, पर लेट्स सी कि यहाँ पे फिर से अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो। ठीक है। और यहाँ पे आवरली में हमने एक ये तो नहीं फिलहाल, इसको मैं बाद में बनाऊंगा, कारण है ऊपर मेरे अगेंस्ट में ये स्विंग पॉइंट्स था, ये फेयर वैल्यू गैप्स था। तो मार्केट अगर ऊपर खुलती तो यही खुलना चाहिए था। थॉट प्रोसेस, लेट्स सी कि थॉट प्रोसेस में आते हैं कि कैसा थॉट प्रोसेस था। ठीक है। मार्केट खुलती है इस लेवल पे, राइट। 4 आवर करते हैं, बहुत क्योंकि बहुत कुछ समझाना है। 4 आवर में मार्केट करीब इस लेवल पे खुल के नीचे आती है। ठीक है। ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ऊपर जाने का कारण क्या है, मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, जब भी इंटरमीडिएट पॉइंट डिक्लेयर हो जाता है, बीच के शॉर्ट टर्म जो पॉइंट्स हैं उनको होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म पॉइंट शुड बी होल्ड। तो इस लेग में, सॉरी आई एम सॉरी, ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, ये इंटरमीडिएट पॉइंट बना है, नहीं बना है। तो आवरली में चेक कीजिए, अब इंटरमीडिएट पॉइंट दिख रहा है, ये इंटरमीडिएट पॉइंट दिख रहा है। क्यों? इसके बगल में दोनों साइड में स्विंग पॉइंट्स क्रिएट हो चुके हैं, राइट। तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, ये इंटरमीडिएट पॉइंट है। इन दोनों के बीच जो भी स्विंग पॉइंट्स रहेंगे, जिनके पास अपना फेयर वैल्यू गैप है, दोज विल बी होल्डिंग एंड इंटरमीडिएट पॉइंट विल बी प्रोटेक्टेड। बात को ध्यान रखिएगा, मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में मैंने बताया है कि दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स में अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो ये जो शॉर्ट टर्म लोज हैं, दोज विल होल्ड, उनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है। और डाउन ट्रेंड है मार्केट, तो शॉर्ट टर्म हाइज विल बी होल्डिंग। ठीक है। एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स विल बी प्रोटेक्टेड। ठीक। तो यहाँ थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा था कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म पॉइंट पे आके खुलती है, नो इशू, ऊपर निकलने की कोशिश करती है, नेचुरल, कोई इशू नहीं था। आई वॉज टोटली फाइन विथ इट कि मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, नीचे आने की कोशिश कर रही है, जो भी है। आई वॉज श्योर कि ये होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड नहीं करती है तो फिर क्या कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट फेयर प्राइसिंग नहीं चाहती देना। ठीक है।
मार्केट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी फेयर प्राइस टू एनीबडी, तो फिर क्या कर रही है, लिक्विडिटी ढूंढ रही है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी ढूंढ रही है। अगर उसको फेयर प्राइसिंग नहीं देना तो सिंपली मार्केट लिक्विडिटी ढूंढ रही है। आई स्टिल ऑन दिस कैंडल, अभी तक इसके बात के बाद बात नहीं हुई है। तो फर्स्ट आवर कैंडल में जिस वक्त ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया, आई वाज श्योर कि ये शॉर्ट टर्म पॉइंट तो होल्ड नहीं किया, राइट? इसको होल्ड करना चाहिए था, मार्केट को इसके ऊपर जाके क्लोज करके फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन करके ऊपर निकलना चाहिए था, राइट? ऐसा नहीं हुआ। तो जिस वक्त मीन्स 10:15 में आई वाज श्योर कि मार्केट फेयर प्राइसिंग प्रोवाइड नहीं कर रही, इट वाज लुकिंग फॉर लिक्विडिटी। तो दो तरफ लिक्विडिटी है, एक ऊपर एक नीचे, मीन्स इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ओके, बट आई एम अभी तक मैं श्योर नहीं हूं कि मार्केट कौन से लिक्विडिटी खाने जाएगी। ठीक है, आई वाज जस्ट श्योर कि मार्केट लिक्विडिटी खाने जाएगी, आइदर ऊपर या नीचे। ठीक है, क्यों? 4 आवर्स के हिसाब से ये शॉर्ट टर्म पॉइंट जो है फेल्ड हो गया है, मीन्स मार्केट इज ट्राइंग ट्राइंग टू गेट सम लिक्विडिटी। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला लिक्विडिटी इस तरफ आता है, फेयर वैल्यू गैप्स आते हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ पे आता है। ठीक है, फाइन। तो इस कैंडल पे मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है लिक्विडिटी ढूंढ रही है। ठीक है, पहला पॉइंट कंफर्म, स्टोरी बिल्ट हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे देखिए कब एंट्री होगा, लेट है अभी, वेट कीजिए। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए कि मार्केट एक स्विंग पॉइंट खा रही है, प्लस 15 मिनट में 15 मिनट में ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट है इस रेंज के लिए। कंसेप्ट इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो एक इंटरमीडिएट पॉइंट अगर मार्केट टच करेगा तो उसके बाद मैंने कहा था रिट्रेसमेंट आना जरूरी है। रिट्रेसमेंट किस टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लोअर पे? नो, फिर भूल जा रहे हैं। आई सेड कि जिस टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट पॉइंट होगा उसके एक टाइम फ्रेम ऊपर देखना है। जस्ट रिटेलर्स का बिहेवियर जो है उसका उल्टा करना है। ये 15 मिनट के कंफर्मेशन पे आप लोग ऊपर की नीचे की तरफ टाइम फ्रेम जाते हैं। आई सेड ऑलरेडी, फिर रिपीट कर रहा हूं कि 15 मिनट के अगर इंटरमीडिएट पॉइंट को कोई टच कर रहा है तो उसके एक टाइम फ्रेम ऊपर चेक करेंगे, या फिर अगर 1 आवर इंटरमीडिएट पॉइंट कोई टच कर रहा है तो उसका रिट्रेसमेंट 4 आवर में चेक करेंगे। 4 आवर का अगर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट टच हो रहा है तो डेली एंड सो ऑन। ठीक है, हर वक्त एक टाइम फ्रेम ऊपर चेक करना है। तो 15 मिनट का इंटरमीडिएट पॉइंट टच हो रहा है, कहां तक मार्केट रिट्रेस करेगा? ऑब्वियसली किसी पीडीआर तक। मिल गया आपको क्यों मैंने वो फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ था? अब देख रहे हो ना, तो मार्केट यहां तक रिट्रेस कर सकता है। एम आई श्योर कि मार्केट किस लिक्विडिटी की तरफ जा रही है? यहां तक ठीक है कि एक पीडीआर तक आई है मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे भी जाना होगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर नीचे जाना पड़ेगा, और अगर ऊपर भी जाना होगा तो इसको फेल करके ऊपर जाना होगा, राइट? बट आई एम नॉट श्योर कि अभी मार्केट किस तरफ निकलेगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ फिलहाल फेयर वैल्यू गैप पे आई है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ का जो हिसाब है वो देखना जरूरी है। तो मार्केट यहाँ पे आई, इस जगह पे क्या हो रहा है थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। इस वक्त मैंने क्या किया, क्योंकि 1 आवर था, मैंने सोचा कि थोड़ा अर्ली ट्रेड हो जाएगा, अगर मार्केट लिक्विडिटी ले रही है, देखते हैं कहाँ आ रही है। 15 मिनट में इट वाज टेकिंग ह्यूज टाइम, प्लस यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने क्या किया, 1 आवर से सीधे 5 मिनट में एंटर किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लियरली मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट दिख रहा था। 15 मिनट में दिस कैंडल के बाद ये कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना, तब तक कंफर्मेशन हुआ गुड, ये कैंडल करीब करीब इसके पास इसको टच कर चुकी थी। सो इंटरमीडिएट पॉइंट मिलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो आई वाज मैंने क्या किया, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मुझे 1 आवर रिट्रेसमेंट में इस रेंज में
इंटरमीडिएट पॉइंट ढूंढना है। मैंने इंटरमीडिएट पॉइंट ढूंढा, जो मिला मुझे 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में दिस वाज एन इंटरमीडिएट पॉइंट। अगर ये इंटरमीडिएट पॉइंट है तो रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से आना होगा तो यहाँ भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट बनना जरूरी है। ठीक है, और नहीं तो मार्केट तो ऊपर निकल रही है तो निकल रही है। ठीक है, प्लस यहाँ पे अपना सेटअप भी देखिए, हमें कोई ट्रेड नहीं देता है, कंफर्मेशन कैंडल मिला ही नहीं। जो भी हो 15 मिनट के हिसाब से, जो भी हो वो बात में आते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट मार्केट ने कब डिक्लेयर किया? जब ये स्विंग पॉइंट क्रिएट हुआ। इज दिस अ शॉर्ट टर्म हाई? नो, नॉट येट। जब ये फेयर वैल्यू गैप बना तब ये शॉर्ट टर्म हाई डिक्लेयर हुआ। अंडरस्टूड? ये शॉर्ट टर्म हाई कब डिक्लेयर हुआ? जब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना। साथ ही में एक और चीज देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो शॉर्ट टर्म हाई इसी रेंज के शॉर्ट टर्म लोज को होल्ड करना चाहिए। राइट, शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहिए। होल्ड कर रही है? नहीं कर रही है। होल्ड कर रही है? नहीं कर रही है। राइट, तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो है सबसे जरूरी चीज ये बताते हैं कि मार्केट यहाँ इस दो रेंज से जिस तरफ निकलेगी उस तरफ नया इंटरमीडिएट पॉइंट और नया इंटरमीडिएट पॉइंट्स और नए शॉर्ट टर्म पॉइंट्स बनाते हुए जाएगी। अगर बुलिश होता है तो बुलिश सिनेरियो में शॉर्ट टर्म हाइज विल बी होल्डिंग, शॉर्ट टर्म बाएं तरफ जो भी आपके शॉर्ट टर्म लोज है दोज विल बी, मतलब यहाँ पे तो हजम मार्केट खाते खाते जाएगा ऊपर। समझ रहे मेरी बातें? ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने जिस वक्त इंटरमीडिएट पॉइंट बना दिया, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, बाद में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्यों बनाया था बाद में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है? शॉर्ट टर्म पॉइंट को रन कर रही है। राइट, समझ रहे हैं ना आप? स्टिल आई एम नॉट बायस कि मार्केट किस तरफ मार्केट निकलेगी। अभी फिलहाल इनिशियल एक गया है। आई वांट कि इस इंटरमीडिएट पॉइंट और इस इंटरमीडिएट पॉइंट में कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट रन हो जाए, क्योंकि इट्स वेरी लो इन टाइम फ्रेम। 5 मिनट और 1 मिनट में आई श्योरली वेट कि कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट रन करके मार्केट नया इंटरमीडिएट पॉइंट क्रिएट करे, सो दैट आई कैन कंफर्म कि वहां उस ट्रेंड में मार्केट जा रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे मार्केट ने इसको भी रन किया, फाइनली इंटरमीडिएट पॉइंट को रन किया। इंटरमीडिएट पॉइंट को रन करते ही राइट रिट्रेसमेंट आएगा। तो कहां तक आएगा? क्या कहा था मैंने? जिस टाइम फ्रेम के इंटरमीडिएट पॉइंट को मार्केट रन करेगी उसके एक टाइम फ्रेम ऊपर। ठीक, यहाँ पे देखिए फेयर वैल्यू एरिया यहाँ पे था इस लेवल तक। अगर आपको इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना है कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। एसएल उस हिसाब से डालना पड़ेगा, पर यहां तक आपको रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो 5 मिनट में आई वेटेड फॉर रिट्रेसमेंट। ठीक, ठीक, करेक्ट। ये एक स्विंग पॉइंट था, यहां से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया। कोई गलत हुआ? कुछ गलत हुआ? नथिंग। आई वॉज जस्ट कंफर्म कि मार्केट नीचे की तरफ निकल रही है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद इस इंटरमीडिएट पॉइंट के होने के बाद लोअर इंटरमीडिएट पॉइंट को जब मार्केट ने रन किया, आई वाज कंफर्म्ड मार्केट नीचे जाएगी। रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा? कोई फेयर वैल्यू गैप या फेयर वैल्यू एरिया एक टाइम फ्रेम ऊपर चेक किया मैंने। चेक करने के बाद, चेक करने के बाद क्या होना चाहिए था? बस मुझे वेट करना था कि इस पॉइंट को इंटरमीडिएट पॉइंट, नया इंटरमीडिएट पॉइंट किसी तरह से बन जाए बस। ठीक है, या फिर कोई एक पीडीआरए फेल हो और मैं एंट्री ले लूं, दैट्स सिंपल। ठीक है, इतना था, क्योंकि इसके रन करने के बाद आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा? आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू नो। तो मार्केट रिट्रेसमेंट आया, आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कोई एक पीडीआरए फेल हो। ठीक है, तो इस पीडीआरए को देखिए, स्विंग पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे आया,
स्ट्रांगली इसके ऊपर क्लोज दिया, नॉट डोंट थिंक कि ये कोई रिजेक्शन हुआ है, तो आई वेटेड फॉर दिस रिजेक्शन कैंडल। उसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर नीचे क्लोज दिया, आई वाज कंफर्म्ड कि मार्केट अब रन करेगी। उसके बाद मार्केट ने अब मेरा प्राइस एक्शन भी बनाया, फिर 24,200 को जब क्रॉस कर रही थी मार्केट, आई गॉट एंटर्ड। ठीक है, मैं यहाँ घुस गया। और कुछ अरे आज तो मार्केट ने एसएल और टारगेट भी सेट करने का मौका नहीं दिया। जिस तरह से भाग रही थी उस हिसाब से, प्लस वॉल्यूम जिस तरह से पंप ले रहे थे, अब ये बताइए ना यार, ये 5 मिनट में अगर इतना बड़ा कैंडल बनेगा तो मार्केट 200 से करीब 100 के लेवल तक आई है। आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, इतना पॉइंट्स मिल जाएगा उससे पहले। सो वो भी मैंने डिसिप्लिन में ही किया है। तो हर पॉइंट के बाद आई वाज चेकिंग कि क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रही है इस रिट्रेसमेंट में, इस फेयर वैल्यू गैप, इस रिट्रेसमेंट में, यहाँ तक आई वाज कॉशियसली मूविंग माय एसएल। और फाइनली मैंने शायद 180 का 180 या 180 पॉइंट टारगेट बुक किया था। ठीक है, इट्स, अब अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए कि हाउ concepts एंड मार्केट स्ट्रक्चर कैन हेल्प यू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। आपको मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, सो दैट यू कैन ट्रेड सच थिंग्स। हो सकता है मार्केट आज बड़ा कैंडल बन गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एवरीडे बनेगा। नथिंग, मुझे यहाँ तक भी ट्रेड मिल जाता है, एसएल तक, ये बहुत है। कितना पॉइंट का है यहाँ से, देखिए 140, 70 पॉइंट आराम से मिल जाते, इजंट इट? तो देखिए, अप्लाई कीजिए। इसीलिए मैं कंसेप्ट, पहले मैंने आपको सेटअप बताया, सेटअप बताने के बाद 2 या 3 कंसेप्ट्स बताए, वो इसीलिए जरूरी है, सो दैट आप अगर स्टोरी बिल्ड नहीं कर पाओगे तो यू कैंट एक्सपेक्ट वेट, कहाँ पे आपका सेटअप बनेगा। आप अंदाजे से वेट किए रहेंगे कि हाँ सिर्फ फेयर वैल्यू गैप में जब वेट मार्केट फेल होगा तो एंटर लेंगे। कुछ दिन पहले एक भाई साहब ने मुझे कमेंट में भी लिखा था कि जस्ट फेलियर ऑफ फेयर वैल्यू गैप ट्रेड सेटअप में और कुछ नहीं है, सिर्फ फेलियर ऑफ फेयर वैल्यू गैप एंड यू कैन ट्रेड। नो 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 नो, ये होता है आपका एक्चुअल ट्रेडिंग। एक्चुअल ट्रेडिंग इसे कहते हैं, दैट्स हाउ यू डिसाइड, मेक अ स्टोरी। मैंने यहाँ पे कुछ सेल्फ टॉक नहीं किया, मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि मुझे लग रहा है ऐसा होगा, या फिर हम लोग के बंगालीज में बोलते हैं मोने कोच्ची, बट नॉट लाइक दैट। आपको सोचना नहीं है, सेल्फ टॉक नहीं करना है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ना 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 ना, वैसा नहीं करना है, लगने वाला कुछ काम ही नहीं करना है। कॉन्सेप्ट में अगर डिक्लेयर होगा कि हाँ अब मार्केट नीचे जाएगी, आप भैया घुसो ट्रेड में। ठीक है, ट्रेड में घुसो। यहाँ पे आज क्या था, 5 मिनट के, 5 मिनट में एंट्री हुआ मेरा, कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे था 216, 10-15 पॉइंट का एसएल आता। पर मैंने मॉडरेटली, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट ले रहा था मैं, तो मॉडरेटली थोड़ा मैंने बड़ा एसएल रखा हुआ था। ठीक है, सी 90 पॉइंट्स का एसएल यहाँ पे इजीली हो सकता था, हो सकता है गलत, तो एसएल तो रखना ही है यार किसी भी कीमत पे। यहाँ पे अगर मार्केट 40 पॉइंट घूम के भी अगर नीचे आ सकती है तो आ ही सकती है। ठीक है, सो ऐसे ट्रेड करना है और इस तरह से आपको तैयार करना है, तैयारी करना है एवरी डे। मैं सिर्फ आपको बोल देता हूँ, एनालिसिस कर देता हूँ कि मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेल होगा तो फिर ऊपर टारगेट जाएगा। आ आ आ आ आ नो, इस तरह से आपको मुझे अपने टाइम फ्रेम्स बताने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस सेटअप के अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम फ्रेम जज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नॉट नेसेसरी। आई वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स और करता रहूंगा अपने बेटे के लिए। तो
ऐसे आपको सेटअप बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर टाइम मिला, प्रोबेबली वो सैटरडे संडे ही होगा, कि हाउ टू प्रिपेयर और आपके खुद के सेटअप्स कैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं, स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं टू मेक अ सेटअप। सेटअप बनाने के भी सेटअप है। ठीक है, तो चलिए, कोई इशू नहीं है, इस तरह से स्टोरी बनाइए और देखिए 5 मिनट में सेटअप हुआ, आई वाज एंटर। ठीक, कुछ गलती, कंफ्यूजन कुछ लग रहा हो तो प्लीज बताइए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बेटा, दिस वाज एन इम्पोर्टेंट video, please watch again and again. Not for you guys, for my son, if I am not there to show him all this, इसीलिए। Thank you.